गुरु जी की चरण सेवा में राम लक्ष्मण तत्पर है, लेकिन राम जी जनकपुरी को टहल करके देखना चाहते हैं। ध्यान देना, राम जी जनकपुरी को टहल करके देखना चाहते हैं, परंतु गुरु जी से कहें कैसे कि हम नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी तो बहाना किया, बहाना गुरु जी से बोले, गुरुदेव नाथ लखन पुरु देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रकटन करहि। ये लक्ष्मण भैया हमारे नगर देखना चाहते हैं। गुरुजी यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो लक्ष्मण को नगर दिखाए लावे। जोरा उर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। बताइए गुरुदेव क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, हे राम ये बताओ क्या तुम इससे पहले कभी जनकपुरी आए थे क्या? राम ने कहा, नहीं गुरुदेव, हम तो आपके साथ पहली बार आए हैं। गुरुजी समझ गए, जब तुम ही पहली बार आए हो तो तुम दिखाई कहाँ सकते, इसके मतलब तुम्हारी खुद इच्छा है भक्तों को दर्शन देने की। तो भक्त और भगवान के बीच में हम गुरु कैसे बाधा बने। जाओ जाओ देख आओ, देख आओ। जाई देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तब तक मैं इस महल में भगवान का भजन करूंगा और राम लक्ष्मण तुम दोनों लोग जनकपुरी घूमे आओ, टहले आओ। आज गुरु के चरणों में राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। कैसे? मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता सिया, राम हरे हो राजा, राम हरे हो सीता, राम हरे। इधर मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। और देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिल पाए। जैसे ही जनकपुरी के लोगों ने ये समाचार पाया कि दो राजकुमार जनकपुरी टहलने के लिए आ रहे हैं, सो भैया देवियों ने अपने अपने काम छोड़ दिए और महाराज एकदम राम जी को देखने के लिए झपट पड़ी, दौड़ पड़ी। आहा, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। तो नगर के निवासियों ने ये जाना, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जो माताएं खाना बना रही थी तो उनकी जाय के ननद ने कही, भाभी तुम भोजन बनाओ न लगी हो। और सुनो, दुई राजकुमार गली से जाए रे, देखनो चाहो तो देख ले, बड़े सुंदर हैं। ऐसे लोग झपट रहे हैं देखने के लिए अपनी अटारी से, जैसे मानो गरीबों के लिए खजाना लुटा जा रहा है। जो खाना भोजन प्रसाद बना रही थी ना, वो महाराज ऐसे रोटी पह रही थी, वो भाग खड़ी भई, गेट पर आई, देख गई एकदम। तब तक ननद ने कही, भाभी जे रोटी खा ले आई, खाली खाए में तो भूल गई। दोबारा जाए फिर तय पर रोटी डाली, फिर आई देखने लगी। पहले धाम छोड़ा, उसके बाद काम छोड़ा, ऐसी स्थिति मच गई। अच्छा, राम जी की शोभा को देख करके देवियां मोह मोह रह जा रही हैं। का बोली, सुर नर असुर नाग मुनि मान, शोभा हसी कहूँ सुनी अति चारी मुझ विधि मुख चारी, विकट भेष पंच पुरारी। एक सहेली ने कहा, विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शंकर भगवान के 5 मुख हैं, विकट भेष मुख पंच पुरारी। लेकिन दीदी इतने सुंदर बेउनाए लगत, जेते जे सुंदर है। एक सहेली बोली, भैया तुम्हें इनके बारे में कुछ मालूम है?
दूसरी सहेली बोली हमें अंदर की बात जा पता लगी, ये दो दशरथ के हैं ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। हंस जैसी ये जोड़ी राजा दशरथ के पुत्रों की है। मौनि कौशिक मख के रखवारे, जिनरन अजर निशाचर मारे। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारीच सुबक व्रत मोचन। आगे आगे जो चल रहे हैं, इनकी मम्मी को नाम पता लगो हमें कौशल्या है। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनुषायक पानी। और गौर किशोर भेष बर काचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी तास सुमित्रा माता। ये सुमित्रा नंदन है, लक्ष्मण नाम है इनका। तब तक महाराज धीरे 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 गलियों में होते हुए राम जा रहे थे। एक सहेली ने अपने मन की बात कह दी। वही एक बात कहा है, राजा जनक अपनी प्यारी सी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढ रहे हैं। धनुष टुड़वाने का उन्होंने आयोजन कराया, घर बैठे वर आएगा। कौन समझावे उन्हें? देख राम को एक सखी कहाई, जोगु जानकी या बरुआई। ये जानकी के योग्य वर है। ये माताएं बहनें जोड़ बहुत जल्दी मिला लेती हैं। कोई सुंदर अगर बालक महिमानी में आ जाए तो कहती बहुत बढ़िया जोड़ रही है। अब कौन समझावे उन्हें? हाँ महाराज देख राम छवि को एक कहाई, जोगु जानकी या बरुआई। तो दूसरी सहेली तुरंत ही बोली ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। बोली अपर कहे सखिनी का, यही विवाह हुआ तो हित सब ही का। महाराज इस विवाह से सबका हित हो जाएगा। तब तक एक बड़ी बूढ़ी अम्मा जो रहे, उन्हों को पता लगो कि राम लक्ष्मण गली से जा ही रहे। डंडा टेकत भैया आई, मुंह में दांत रहे ना। का बोले उनने देखो का बोले कहते पापा है, लेकिन भाई पहले धनुष भाई है, अब इन पर ही तक। तो एक सहेली बोली अम्मा जे देखन बारे बारे लगा, इनके एक बाण से ताड़का राक्षसी मर गई। एक बाण से सुबाहु का 1.5 मिनट में प्राण निकल गया। मारीच लंका में गिर गया। बड़े प्रभावशाली हैं। तो एक सहेली बोली वो यहाँ कोई बात ना है, बड़े नीके हैं। बात तो तुम सही कह रही। अम्मा का बोले तुम्हें का मतलब अगर तो धनुष फोड़ दी तो बिया सीता जी के संग मुझे तुम्हें का मिल जाए। तब एक सहेली बोली अम्मा तुम्हें जाना है मालूम, सीता जी हमारे रिश्ता में का लगती दीदी। और अगर इनको ब्याह हो जाए सीता जी के साथ तो जो मेरे कौन हुई जाएगी तो हमारी इनकी कितनी बनेगी, रिश्तेदारी हो जाएगी कि नहीं। कबहू कबहू जो बिटिया जानकी को लिवाऊं नहीं, कबहू कबहू छोड़ ना आएंगे तो साल 2 साल में इनके दर्शन भी हो जाएंगे। नहीं पता नहीं कहाँ गुम हो जाएंगे, दोबारा कभी आएंगे कि नहीं। महाराज सब देवियां असमंजस में पड़ी है। सब असमंजस आई सयानी, ऐसो ही होई कहाई सब बानी। और राम लक्ष्मण आज घूमते हुए गुरु की सेवा में पुनः लौट आते हैं। गुरु जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। कहने लगे गुरुदेव अब आपकी क्या आज्ञा है। भगवान श्री राम ने जब ये पूछा तो गुरु जी बोले मुझे पूजन करना है। कहीं कोई बाग हो पुष्प वाटिका, चले जाओ पुष्प चुन के ले आओ। राम लक्ष्मण चले हैं पुष्प चुनने के लिए बाग की तरफ। मेरे भगवत प्रेमियों आज्ञा पाई के श्री राम चले, श्री राम चले और पहुंचे विदेह फुलबारी में। और रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहले बहुत सुंदर है। ये गिरजा भवानी का मंदिर भी है बाग में।
समीप गिरजा देवी का मंदिर है। चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। इधर तो राम लक्ष्मण पुष्प चुन रहे हैं, उधर सीता अपनी सहेलियों के साथ उसी पुष्प वाटिका में गिरिजा भवानी का पूजन करने आ रही हैं, क्योंकि उनकी मैया कह रही हैं जाओ लली पूजा कर आओ, दुनिया के बर आएंगे तुम्हारा स्वयंवर देखने के लिए। तो गिरिजा भवानी से प्रार्थना करे आओ लली तुम्हें जीवन साथी सुंदर प्राप्त हो जाए। आज सीता सहेलियों के साथ आ रही है पूजन करने के लिए। इतले सखियन को संग जान की अरे फूल बाग में आवे और उत बगिया के बीच खड़े है राम। सीता जी आज उसी वाटिका में आ रही है। देवी सीता बाग में पूजन करने के लिए आ रही है। शोभा निरत सुहावन पावन नैनन लागत चलती सुकोमल धुन धुन पैदलिया धुन बाजै गाबै गीत धुन धुन पैदलिया धुन बाजै गाबै गीत गौरी पूजन पधारी सखी गौरी पूजन पधारी सखी। सीता देवी धीरे 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 गिरिजा भवानी के मंदिर की तरफ चली आती है। एक सहेली सीता जी से बिछुड़ जाती है, वो महाराज पीछे रह गई थी और वो सीधे चलती चली जा रही है। राम जहां पुष्प चुन रहे हैं वो सहेली उधर को ही भागती जा रही है। अब वो रास्ता भटक गई। महाराज वो राम जी की तरफ चली जाती है और जैसे ही महाराज उसने राम जी की सुंदर सूरत को निहारा, एकदम महाराज देखती रह गई। इतने बगिया में सुंदर दो राजकुमार खड़े हैं, वहां से लौट पड़ी। वो सहेली कहने लगी दीदी सीता को बताए दे कि उन्होंने देखा भी है इन्हें कि नहीं। इनकी चर्चा तो पूरी जनकपुरी में हो रही है। और सहेली गई कहने लगी दीदी मैं तो थक गई। सीता देवी बोली जे बताओ देवी तुम थक कैसे गई और तुम
कहाँ थी? हम तो पूजा करने मंदिर में आई गई। बस सहेली बोली तुम इतनी जल्दी निकल आई, मैं तो रास्ता भटक गई, लेकिन भटक गई तो मैंने कुछ नजारा देखो है। कहा देखो तुमने? सोई वो सहेली बोली जब बगिया में दो राजकुमार आए हैं और बहुत सुंदर है, और तुम अगर एक बार चल करके उन्हें देख लो ना तो तुम गिरजा मैया से उन्हीं के लिए प्रार्थना करोगी, ये पक्की बात है। सीता देवी बोली ऐसी ना बात कहो दीदी, जो कोई बात कहने वाली है। तो कहने लगी तुम तो इतनी बड़ाई कर रही हो जैसे मानो तुम पे उन्होंने टोना कर दियो हो। तो वो सीता की सहेली बोली ऐसा ही कुछ होता है, मैंने उनको जब से देखा लगा मुझे, अरे हम पर चलाई गए टोना, तालियों का साथ दीजिए, हम पर चलाई गए टोना, किशोर गौर श्याम सलोना। जब टोना हो जाता तो दबाना काम कर, सीता देवी पूछने लगी बहना तुम्हें लाज नहीं लगी उन्हें देखने में? सहेली बोली राम जी को देख मैंने घुंघटा कीना, राम जी को देख मैंने घुंघटा कीना। जब तुमने घुंघटा लगाए लो तो तुमने देख कैसे पाओ? सहेली बोली दीदी किसी कोई पूछता नहीं बात, तुम कहा जानती जो घूंघट लगाए होते वो देख नहीं पाती, जे देख लेते। अरे तनी कुकुलो रगड़ी कोना, तनी कुकुलो रगड़ी कोना, सारी बोल सावन सलो, पर चलाई गए कोना। और बताओ मृद मुस्काई राम मोहि देखो, पता नहीं जनी उनकी आदत है मुस्कुराने की, हमें देख करके मुस्कुराने लगे। मृद मुस्काई राम मोहि देखो, फिर क्या हुआ? तो सहेली बोली फिर मत पूछो, अरे हो गया जो कुछ ना होना, किशोर गौर सावर सलोना, हम चलाई गए टोना। एक बहुत आश्चर्य की बात, सीता जी पूजा करन गई और राम जी उन्हें नहीं पहले मिले, भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिया, और जो खाली टहलन गई एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, उसे ही भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो क्या मतलब? इसको वो पूजा नहीं करना चाहिए, टहलना चाहिए, टहलन वाले भगवान मिल जाए।
अरे नहीं, जिनको टहलने में भगवान दर्शन दे देते हैं वो जरूरी नहीं कि पहचान पाए, और जो लोग रात दिन पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं भगवान उनके जीवन साथी हो जाते हैं। सीता जी की सहेली बोली चलो यहाँ चल करके देख लो, पेड़ के आड़ से देखना झुरमुट से। आज सीता जी आगे बढ़ती है और धीरे 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 सहेलियों के साथ में जाती हैं और छिप करके यहीं से देख लो, दूर से देखियो, तुम देख लो लेकिन जरूरी नहीं कि बेव तुम्हें देख ले। सीता जी छिप करके देख रही हैं राम को, उधर भगवान श्री राम पुष्प चुन रहे हैं। धीरे 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 राम की निगाहें आज आगे को महाराज होती है और उस झुरमुट की तरफ पहुंच जाती है निगाहें, जहां सीता जी सहेलियों के साथ में खड़ी महाराज राम को निहार रही हैं। ध्यान देना, अब राम के भी हाथ रुक जाते हैं। ऐसा लगा काले काले बादलों के बीच में एक सुंदर चंद्र मां का दर्शन हो रहा है कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम, राम देखे सिया और सिया राम, चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में भय बिलोचन चारु चंचल मनहु सकुच निमित जय दिगंचल। पलक नहीं झपक रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे, टकटकी लगाए गए। अच्छा नेत्र क्यों नहीं झपक रहे मालूम? राजा जनक के एक वंशज थे जिनका नाम था राजा निमि। उनको संत महात्माओं ने वरदान दिया था कि उनकी आत्मा पलकों में बसेगी। और जब उन्होंने देखा कि लली और दमाद एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमारो का काम तो पलकन पर से चले गए, उठी गए। भय बिलोचन चारु चंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, इसीलिए पलक नहीं झपक रहे हैं। और एक बात बताओ भाई बहनों, यदि तुम मोबाइल में काऊ फोटो खींचो तो कबो कबो चिपफार्मेट हो जाए, कबो कबो वायरस आ जाए, करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाए। लेकिन किसी का फोटो आंखों में खिंच गया और हृदय में रह गया, तो जब तक जीवन है तब तक डिलीट नहीं होगा। सीता जी कहती है इस छवि को मैं अपने हृदय में बसा लूंगी, अब पूजा करूंगी, इनकी होके रहूंगी, इनके बन के रहूंगी, इनकी गिरजा मैया से प्रार्थना भी इन्हीं के लिए करूंगी। तब तक सहेलियों ने कहा दीदी दीदी बोली नहीं रही। लक्ष्मण ने देखा कि भैया के ना हाथ चल रहे ना हिल रहे, फूल तोड़न आए थे, लेकिन यहाँ तो कतई शांत खड़े हैं, क्या नजारा है। लक्ष्मण ने पीछे से देखा, भैया की निगाहें कहाँ जा रही। अच्छा भैया भैया गुरु जी की पूजा में देर हो रही है भैया। इधर सहेलियां सीता जी की कहती हैं चलो दीदी चलो, पूजा गिरजा का करना है। आज सीता जी की सहेलियां धीरे धीरे गिरजा भवानी के मंदिर की तरफ आती हैं और उधर राम लक्ष्मण गुरु की सेवा के लिए पुष्प लेकर के चले जाते हैं और इधर गिरजा का पूजन कर रही है देवी सीता।
प्रेम से देखो भैया, अब सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो हे गिरिजा भवानी मैया। देखो सीता जी की प्रार्थना मैया जरूर सुनेंगी, सुनी ही है, इसीलिए तो ये राम कथा गा रहे हैं। तो आप लोग भी इतने लोग बैठे हो, मन ही मन में खूब मनाई लियो तुम लोग, मनोकामना तुम्हारी सफल होगी, चिंता मत करियो। जैसे सीता जी को भगवान ने मनोरथ सफल करो, हम लोग भी आज पूजा कर लेंगे गिरजा की तालियों के साथ। तेरे दरबार आई हो मैया, फूलों का हार आई हो मैया, किशोरी जय महेश मुकुट चंद चकोर। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी तुतिदाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होत सुखारे। सुर नर मुनि सभी को सुख देने वाली माता, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सबही के। मैया सभी के हृदय में वास करने वाली हो, इसलिए तुम्हारे सामने हम क्या कहें। माता प्रार्थना सुन लो, और मेरे भगवत प्रेमियों, माता गिरजा ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मैया की मूर्ति मानो मुस्कुराने लगी, और महाराज आशीर्वाद मानो मिल गया हो। देवी जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। धनु तोड़ने के लिए कितने भी बड़े योद्धा हैं, परंतु जिसे तुम स्वीकृति दोगी मन से, धनुष उसी से उठेगा। अच्छा, सीता जी वर कैसा मांग रही है? वर कैसा मांग रही, रंग रूप कैसा होना चाहिए? जाना है, कह रही है कि हमें गौर वर्ण के दे, गोरे गोरे। जा कह रही है मनुजाही राचऊ मिलई सोबरु, सहज सुंदर साबरु। मेरे जो मन को रचो है, अनिल प्रधान कुशवाहा जी, सीता देवी कह रही जो मेरे मन को रचो है, बसो है मेरे हृदय में, हमें वो चाहिए। मनुजाही राचऊ मिलई सोबरु, सहज सुंदर साबरु। करुणा निधान सुजान सीर स्नेह जानत रावरु। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सीता जी का मनोरथ सफल होगा, माता प्रसन्न हो गई। और कैसे सीता जी को पता लगा? जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई गई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। उनके बाम अंग फरकने लगे। भैया माताओं बहनों ध्यान देना, यदि माताओं के बाम अंग फर्क है, आँखी फर्क है, बाई भुजा फर्क है, तो महाराज शुभ माना जाता है। और भैया लोगों को दाहिना अंग फर्क है तो शुभ माना जाता है। गादी खजुआती है तो चांदी है मिलनी कहूँ, मानो जो संदेश है कुबेर सरकार का। यदि हथेली खुजलाए
तो समझ लो लक्ष्मी मैया कृपा करने वाली है, कुबेर जी को संदेश है। गादी खजुआती है तो चांदी है मिलनी कहूँ, मानो जो संदेश है कुबेर सरकार का। आंख दाहिनी जो फरके तो मानो प्रेमी सुदलीनी है, और हिचकी का मानो टेलीफोन की घंटी, हलव हलव करती है कोई परिवार का। ये महाराज अंग फरकने से पता लगता है। अच्छा थोड़ा ही बहुत फर्क है तो शुभ मानो जाता, अगर ज्यादा फर्क है तो डॉक्टर को दिखावो। नहीं लगी हुई फालिस और तुम जा सोचो मेरे कुछ काम बनने वालों है। सीता जी को आज मैया ने आशीर्वाद दिया और सीता जी भी आगे चली जाती है।